स्टील मेजर टाटा स्टील की कल एजीएम हुई और एजीएम के इम्पोर्टेंट टेकअवेज काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स इस एजीएम से का मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन जो कि चेयरमैन हैं टाटा स्टील के, उन्होंने नॉट जस्ट डोमेस्टिक लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर भी अपने बिजनेस को लेकर बातचीत कही। और उनका ये कहना है कि ट्रेडिशनल स्टील मेकिंग से हटकर अब वो ग्रीन स्टील मेकिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं और यूके और नेदरलैंड में ऑपरेशंस में जल्द से जल्द उन्होंने जो प्लान्स बनाए हैं ट्रांजिशन के ग्रीन स्टील मेकिंग में वो अचीव करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन पर भी फोकस है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ावा देने पर लगातार फोकस है। टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस में मजबूती के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। 1.25% की तेजी के साथ 167-168 के लेवल्स पर। नीलेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी, देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स पे मैंने जिक्र किया कि आउटलुक स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और हमने यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम फर्दर मोमेंटम 3 to 4% का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर टाटा स्टील इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, मोमेंटम काफी अच्छा है और काफी लंबे समय बाद, इनफैक्ट पिछले ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का ब्रेकआउट है ये। और ऊपरी स्तरों पर 175 तक की जगह यहाँ पे खुलती हुई नजर आ रही है। तो 175 के टारगेट को ध्यान में रख के लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें, फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 162 का और गिरावट पे खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। ठीक है, 162 स्टॉप लॉस, 175 तक के इमीडिएट टारगेट्स नजर आ सकते हैं। नई पोजीशन भी ली जा सकती है, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढें और अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल बरकरार रखें। लेकिन फार्मा स्पेस मेटल्स में अच्छी शाइन नजर आ रही है। ऑटो बाजार को संभाल रहा है और इसके ठीक पीछे हम देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस भी डिफेंसिव के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। और इसमें सबसे आगे उभर कर जो इस वक्त मेरे निडार पर आ रहा है वो है मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक। फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक में ही मैक्स हेल्थ केयर पर फोकस होना चाहिए। शार्प अपसर्ज इस वक्त हम देखेंगे। और शरण, इस पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड, वहां से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भले ही देखने को मिली लेकिन 1-1.5% तक की तेजी अब भी कायम है। और इनफैक्ट एक महीने के चार्ट्स मैक्स हेल्थ केयर के देखने चाहिए। पिछले 6 महीने में कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं था लेकिन लास्ट 1 मंथ में ये स्टॉक ने ट्रेंड करना शुरू किया है। 15% के गेंस लास्ट एक महीने में स्टॉक ने दिखाए हैं। ब्रोकरेजेस के बुलिश रेडार पर हैं। पिछले दिनों जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, उनका ही मानना है कि 1400 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। रैशनल्स कई सारे हैं। ग्रोथ को लेकर कंपनी काफी पॉजिटिव है और हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर शरण सरकार भी तो काफी पॉजिटिव है। तो मानसी, आपने सही कहा, स्टॉक का प्राइस एक्शन तो बहुत ही पॉजिटिव है। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और जब जब ऐसा ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक काफ़ी 10, 20, 30% के अपसाइड आपको दिखा सकता है। अब जिस हिसाब से आप बोल रहे हो जेफरी की रिपोर्ट्स आई है, मुझे भी लग रहा है अगर एक और यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो आपको 1400 के लेवल काफ़ी जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। जो स्टॉक में बने रहे हैं वो डेफिनेटली मैं बोलूँगा आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहिए स्टॉक में। एक और ब्रेकआउट आपको 1310 के ऊपर देख सकता है। अगर किसी न्यू पोजीशन बनाने 1250 के स्टॉप लॉस से आप न्यू पोजीशन भी बना सकते हैं 1400 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1400